नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को महिला मीडिया कर्मियों ने बांधा रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, महिला पत्रकार लोकतंत्र की सशक्त शिल्पकार। मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल लाई रंग। पाक विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता। बरसों का इंतजार हुआ खत्म। जयपुर में 10 विस्थापितों को सौंपे गए नागरिकता प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री की पहल पर माही जवाई लिंक परियोजना को मिलेगा मूर्त रूप। 7,000 करोड़ की योजना लेगी आकार। और मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर विशेष आह्वान। हथकरघा को दें वैश्विक मंच पर पहचान। कहा, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का गौरव। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मुख्यमंत्री संघ रक्षा बंधन मीडिया की बहनों का सम्मान कार्यक्रम में महिला पत्रकारों से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर विभिन्न मीडिया संस्थानों की महिला मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर सभी महिला पत्रकारों को रक्षा बंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। इस सूत्र में बंधा हुआ भाई अपनी बहनों की हर परिस्थिति में रक्षा और सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहता है। आपका यह भाई भी आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया सरकार और जनता के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। इसमें महिला पत्रकारों की भूमिका अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश और प्रदेश की असली शिल्पकार हैं और यदि महिलाएं एक कदम आगे बढ़ें तो राजस्थान 100 कदम आगे बढ़ सकता है। हमारी सरकार आधी आबादी के सर्वांगीण विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों की महिलाओं को रियायती दर पर गैस सिलेंडर, महा वाउचर योजना के तहत निःशुल्क सोनोग्राफी, लाडो प्रोत्साहन योजना, साइकिल और स्कूटी वितरण जैसी योजनाएं चला रही है। साथ ही महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, 3 महिला बटालियन, 65 एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला थानों में सुरक्षा और सलाह केंद्रों का सशक्त संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने सभी महिलाओं से राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। महिला मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर आशीर्वाद रूपी भावना प्रकट की और कहा कि यह पहला अवसर है जब उन्हें मुख्यमंत्री को राखी बांधने का सौभाग्य मिला। महिला पत्रकारों ने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा की भावना बढ़ी है और प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पत्रकार उपस्थित रहीं और मुख्यमंत्री से आत्मीय संवाद कर उनके नेतृत्व की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मानवीय संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते 10 पाक विस्थापित परिवारों के लिए उम्मीद, आत्मगौरव और भावनात्मक उल्लास से भरा हुआ साबित हुआ। मुख्यमंत्री के निर्देश की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन ने इन विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की, जिससे उनकी वर्षों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई। जयपुर में आयोजित समारोह में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने 10 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इन लाभार्थियों में संगीता, श्री हरिचंद, चमेली बाई, मुकेश कुमार, कलिया देवी, कंवरलाल, संतोष कुमार, सुनीत कुमार, राजकुमारी, खियाना माहेश्वरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह दिन उन सभी विस्थापित भाई बहनों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक है, जिन्होंने वर्षों तक अपने अधिकारों, पहचान और सम्मान की प्रतीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह नागरिकता केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत माता की गोद में मिला आत्मविश्वास
आत्मविश्वास, गरिमा और आत्मगौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए जन कल्याण के लिए काम कर रही है और विस्थापितों को नागरिकता देना इसी नीति की सशक्त अभिव्यक्ति है। भारतीय नागरिकता प्राप्त कर भावुक हुए विस्थापितों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनका बरसों का सपना साकार हुआ। अब वे गर्व से कह सकते हैं कि वे भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता न होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वे इन योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सकेंगे। राजस्थान के पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर जिलों में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का अस्थायी समाधान होने जा रहा है। राजस्थान सरकार ने माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार रूप देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के बीच अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस योजना की विस्तृत रिपोर्ट DPR तैयार करने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद श्री कुमावत ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2024-25 में मानसून अवधि के दौरान माही सोम नदी के अधिशेष जल को जयसंबंध और अन्य बांधों के बीच से जवाई बांध तक लाने की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना की DPR तैयार करने के लिए 15 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जल संसाधन विभाग जयपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी की गई है। अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड सलूम्बर ने इसके लिए वापकोस लिमिटेड को कार्यादेश भी जारी कर दिए हैं। वापकोस ने अपनी प्रारंभिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग उदयपुर को सौंप दी है, जिसे विभाग द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है। श्री कुमावत ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली और जोधपुर जिलों की पेयजल संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। साथ ही लगभग 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी, जिससे क्षेत्रीय कृषि को भी नई ऊर्जा मिलेगी। यह परियोजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच क्षेत्रीय जल संकट के स्थायी समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राजस्थान की पारंपरिक समृद्धि और सांस्कृतिक पहचान के प्रति हथकरघा उद्योग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश साझा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा हमारी समृद्ध परंपरा का प्रतीक है और यह राजस्थान की सांस्कृतिक और औद्योगिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस परंपरा को वैश्विक मंच तक पहुँचाने में हम सभी मिलकर प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के कई जिलों जैसे बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, कोटा, चूरू और जैसलमेर में हथकरघा उद्योग सदियों से न केवल स्थानीय पहचान बल्कि रोजगार के मुख्य स्रोत के रूप में भी सक्रिय है। यहाँ की विशेष डिजाइनें, प्राकृतिक रंगों से रंगे वस्त्र और हाथ से बुने कपड़े दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह संदेश वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया अभियान की भावना से जुड़ा है, जिसके तहत पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य है। संस्कृति को सहेजते हाथ, विरासत की बुनाई और परंपरा के रंग, ये धागे राजस्थान के हुनर को सदियों से जोड़े हुए अपनी पहचान दुनिया भर में फैला रहे हैं। राजस्थान की गलियों से निकला कोटा डोरिया, बगरू प्रिंट, जयपुरी रजाई, लहरिया प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि यहाँ का ट्रेडिशन है। कपड़ा, लकड़ी और धातु पर हमारे कारीगरों की सुंदर कला ने राजस्थान की वैश्विक मंच पर गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा और जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जयपुर जिले में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर से गांव तक तिरंगा रैली, वॉल पेंटिंग, जागरूकता रैली, रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिताएं जोश के साथ आयोजित हो रही हैं। सभी सरकारी स्कूलों में तिरंगा चित्रकारी, प्रभात फेरी, मांडना और सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। 6 से 8 अगस्त तक जिला
जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल्स में ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए राखी, हैंडीक्राफ्ट और बाजरे से बने बिस्किट जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ।